नमस्कार, मैं CS राय। आप देख रहे हैं लॉ स्टडी विथ राय सर। आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तर वैदिक के सामाजिक और राजनीतिक के बारे में। तो सबसे पहले उसके हम राजनीतिक व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। जैसे मालूम है कि पूर्व वैदिक काल में छोटे बड़े कबीले हुआ करते थे, लेकिन अब यही कबीले आपस में मिलकर जन अर्थात राज्य का निर्माण करने लगे। जन का राज्य का निर्माण, और इनका नाम हो गया जनपद। इनका नाम हो गया जनपद हो गया। अब ये छोटे छोटे जो कबीले थे बढ़ के जनपद हो गए। जैसे पंचाल, जो पंचाल है वो किससे मिलकर बना है? तुवस प्लस कीवी, ये दो कबीलों के मेल से पंचाल बना। और कुरु किससे बना? कुरु भरत, दोनों ही महान और पुराने कबीले थे। पुरु, इनके मेल से भरत और पुरु के मेल से कुरु बना। इस तरह से राजनीतिक व्यवस्था में देखें तो अब कबीलों का स्थान बड़े बड़े और आबादी में भी बड़े और क्षेत्र में बड़े बड़े जनपद अर्थात राज्य लेने लगे। लेकिन यहाँ सबसे बुरा परिणाम क्या हुआ? ये हुआ कि राजा यहाँ शक्तिशाली होना शुरू हुआ। जो राजा है वो अपने आप में एक शक्ति का प्रतीक बनना स्टार्ट हुआ। और जो सभा और समिति थी, सभा और समिति थी, अब इनका नियंत्रण जो पहले राजा पर हुआ करता था या सरदार पर, अब कम होने लगा। सबसे बुरा परिणाम हुआ कि आर्यों की जो सबसे पुरानी संस्था थी विदत, उसका नामो निशान खत्म हो चुका था। अर्थात विदत का अस्तित्व ही समाप्त हो गया था। विदत अब नहीं थी। अब रहा सहा कसर सभा और समिति थी, लेकिन 600 ईसा पूर्व के आसपास सभा और समिति का भी अस्तित्व खत्म हो गया। यह अलग बात है। अर्थवेद में अर्थो ऋषि ने सभा और समिति को प्रजापति के दो पुत्रिया के समान माना है। प्रजापति के दो पुत्रियों के समान इन्हें माना है। जो प्रजापति थे यानी उस समय के जो राजा थे, उनके पुत्रियों के समान अर्थवेद में सभा समिति को माना गया है। लेकिन रियलिटी में या जो सच्चाई ये थी कि सभा समिति भी विदत वाला स्थिति में पहुंचने जा रहा था, अर्थात इनका भी महत्व खत्म होने जा रहा था। और विदत जैसे अपने आप ही विलीन हो गई, उसी प्रकार से भी विलीन होने जा रहे थे। ऐतरेय ब्राह्मण को अगर पढ़ें तो उसमें राजा होने का सिद्धांत, जो हम बोल सकते हैं कि राजा की उत्पत्ति सिद्धांत बारे में भी कहा गया था। जो ऐतरेय ब्राह्मण है ग्रंथ, उसमें राजा की उत्पत्ति सिद्धांत का उल्लेख मिलता है। राजा भी अब अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग राजा होने लगे और इन सब का नाम अलग अलग रहने लगा। जैसे मध्य देश जो था, मध्य देश के मध्य देश का जो शासक था, मध्य देश का जो शासक था उसे राजा की उपाधि दी गई या राजा कहा जाता था। पूर्व में जो थे उन्हें सम्राट कहा जाने लगा। पश्चिम में जो थे उन्हें सौराट कहा जाता था, सौराष्ट्र या सौराट। उत्तर में विराट उन्हें कहा जाने लगा और पश्चिम में दक्षिण में उन्हें भोज कहा जाने लगा। और ऐसे राज्य जिनमें गणराज्य अर्थात आज का आधुनिक सिस्टम लोकतंत्र वाला था, उन्हें वैराज कहा जाता था। अर्थात इनमें जो शासक वर्ग था, एक लोग आपस में मिलकर चुनते थे, उन्हें हम वैराज कहते हैं। अब
राजा इतना महत्वपूर्ण हो गया था कि अब उसका राज्याभिषेक होने लगा था, बड़े बड़े लोग सम्मिलित होने लगे थे। राजा एक पावरफुल चीज बन चुका था। और सतपथ ब्राह्मण में अगर देखें तो सतपथ ब्राह्मण में साफ कहता है कि जब राजा का राज्याभिषेक होता था तो उसमें कौन सा यज्ञ होता था? राजसूय यज्ञ होता था। राजसूय यज्ञ उसमें होता था। राजा के राज्याभिषेक में राजसूय यज्ञ होता था, जो राजा के शक्ति का घोतक होता था। राजा के साथ साथ कुछ लोगों को रत्नी की उपाधि दी गई, जो राजा के बाद महत्वपूर्ण स्थान हुआ करते थे। ये कौन कौन से थे? राजा तो खुद हो गया, राजा फर्स्ट किंग। सेकेंड था सेनानी। सेनानी क्या थे? फाइटर। पुरोहित, प्रीस्ट। युवराज, प्रिंस। पटरानी, क्वीन। क्वीन कंसोर्ट। सारथी, चेटियर। ग्रामीण यानी मुखिया, हेड पोस्ट या चीफ हेड विलेज बोल सकते हैं मुखिया को। मुखिया। द्वारपाल यानी गार्ड। कोषाध्यक्ष, ट्रेजर। कोषाध्यक्ष। इसके अलावा क्या क्या थे? भागदूत, इनके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। भागदूत किसे कहा जाता था? उस समय एक जुआ मंत्री अर्थात धूत मंत्री भी होता था, जो राजा के द्वारा धूत क्रियाओं को करवाता था। इसे अछवाप कहते थे। अछवाप। पालगत भी होते थे। इनका क्या था? ये विदूषक का पूर्वज एवं वन अधिकारी होता था। पालगत के बाद छत्ता। ये उत्तरवादी काल में राजा के बाद जो रत्नी होते थे वो थे राजा, सेनानी, पुरोहित, युवराज, पटरानी, सारथी, मुखिया, द्वारपाल, कोषाध्यक्ष, भागदूत, अश्वाप और पालगंत। ये ऐसे थे, इनका महत्व राजा के बाद अधिक होता था। और राजा के बाद इनका महत्व इसलिए अधिक होता था कि राजा के ये सलाहकार होते थे, उनके साथ युद्ध में जाते थे, लड़ते थे और उन्हें हर समय अपना सलाह मशवरा देते थे, क्या सही है क्या गलत है। लेकिन इससे यह कहीं सिद्ध नहीं होता कि राजा उस समय निर्कुंश था या राजा उस समय डिक्टेटरशिप लाइफ का आदी हो चुका था। उस समय जो शुद्ध होते थे, शुद्ध और ग्रामीण, उन्हें
कृत शब्द, कृत शब्द उनके लिए था। कृत शब्द मतलब राजा बनाने वाला, अर्थात वो इतने पावरफुल थे कि ये राजा बनाते थे, इनको की संख्या दी गई थी। राजा के लिए एक वर्ड और मिलता है, राजा के लिए, राजा को कहा जाता था ग्रीष्मदत्ता। इसका मतलब यह था वैश्य से शुद्ध, वैश्य से कर लेने वाला, शुद्ध नहीं कर लेने वाला, वैश्य से जो कर वसूलता था, कि राजा का काम हो गया था कि वो राजा जो था वो वैश्य से कर वसूलता था, इसलिए उसे विषमदत्ता भी कहते थे। अब राजा का यज्ञ में जो राजसूय यज्ञ होता था, उसके अलावा कुछ और यज्ञ होते थे जो राजा को शक्तिशाली दिखाने के लिए या राजा को पावरफुल बताने के लिए कि राजा बहुत ही पावरफुल है, इसके लिए ये यज्ञ होते थे। कौन कौन थे? अश्वमेध, जिसका रामायण में भी हमें चर्चा है, जिसमें रामायण में भी था कि भगवान राम ने अश्वमेध यज्ञ किया था। और दूसरा था वाजपेयी। अश्वमेध में राज्य विस्तार के लिए होता था, और इसमें एक घोड़ा को छोड़ा जाता था, और घोड़ा को जो राजा पकड़ लेता था उससे घोड़ा छोड़ने वाला राजा युद्ध करके उसे पराजित करता था। और इसके बाद एक वाजपेयी यज्ञ था। यह था कि इसमें रथ दौड़ होता था, एक तरह का रथ दौड़ था जिसमें राजा सबसे आगे रहता था, उसके पीछे पीछे उसके रत्नी या उसके जो सहयोगी थे वो सब रहते थे। सबसे बड़ा इसमें राजनीतिक रूप से यह आया था कि राजा को कर वसूलने का ताकत मिल गया था। राजा जो था अब वो कर वसूलने लगा था, जिसे बलि या भाग कहा जाने लगा। लेकिन यह बलि जो था, यह बलि पूर्व वैदिक काल से भिन्न था। पूर्व वैदिक काल में जहां जो पब्लिक थी अपने इच्छा अनुसार राजा को देता था, यहां राजा अपनी इच्छा से, ना कि पूर्व वैदिक काल में जनता अपनी इच्छा से देती थी, जबकि राजा इस बार अपनी इच्छा से देने लगा। लेकिन ये जो बलि वर्ड है, यह है जो राजा कर लेता था, ना कि गिफ्ट वाला बलि। जो कर वसूलने वाले अधिकारी होते थे उन्हें भागदूत कहते थे, और जो कोषाध्यक्ष है उसे सग्रहीता कहते हैं। भागदूत, देखिए भागदूत मतलब कर वसूलने वाला सैनिक या जो अधिकारी होते थे। लेकिन ये कर कितना होता था? ये पूर्व भाग कर लगने वाले जो संपत्ति थे वो 1/16 भाग थे। इसका मतलब एक तरह से नाममात्र की ही थी। उत्तर वैदिक काल में राजा ही न्याय का सर्वोच्च संस्था बन गया, अर्थात राजा की बातें न्याय की लकीर हो गई। अगर हम उसके बाद हम आए सामाजिक जीवन में, तो सामाजिक जीवन में भी जिस तरह से राजनीतिक परिवर्तन हुआ, उसी तरह सामाजिक जीवन में भी परिवर्तन हुआ। सामाजिक जीवन में यह सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ कि जो धर्म व्यवस्था थी, जो धर्म व्यवस्था में जो वर्ण व्यवस्था या जात व्यवस्था थी, कहा जाने लगा कि वह अस्थायी हो गया। वर्ण व्यवस्था जो था वह अस्थायी हो गया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, यह कहां तक सही है नहीं मालूम, लेकिन अधिकांश किताबों में यही कहा जाता है कि वर्ण व्यवस्था जो थी, वर्ण व्यवस्था लागू हो गई। उत्तर वैदिक काल में यह अस्थायी हो गई। यद्यपि अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो आप बहुत जगह ऐसा देखेंगे कि वर्ण व्यवस्था को झुटलाने वाली बातों को भी आप देखेंगे कि इतिहास में है। फिर भी लोग बोलते हैं कि वर्ण व्यवस्था उत्तरी वैदिक काल से शुरू हुई। कहा जाता है कि इसमें पुरोहित की जो पावर था वो बहुत बढ़ गया था। यज्ञ करवाने लगे थे, पूजा पाठ करवाने से पुरोहितों का पावरफुल हो गया था। लेकिन अगर अतैन ब्राह्मण का एक दृष्टांत देखें तो अतैन ब्राह्मण में साफ है कि जो क्षेत्रीय हैं अर्थात राजा,
वो इतने पावरफुल है कि चाहे तो ब्राह्मणों को हटा सकते हैं अपने दी गई जमीन से, या जो पद उनको दिया गया उससे हटा सकते हैं। तो यहाँ एक तो से भी बात होता है कि जो ब्राह्मणों को ये बोल रहे हैं कि ये पावरफुल हो गए थे, ये बात ऐसे जो थे वो झुठला रहा है। कहीं ना कहीं जो वर्ण व्यवस्था में हम लोग के दिमाग में जो कचरा भर दिया गया है, वो कचरा कहीं ना कहीं ये बताता है कि कहीं ना कहीं घालमेल तो हुआ ही है। जिस तरह से एक बात को आप अगर किसी आदमी से कहे तो जो बात उस आदमी को आपने कहा है वो 10वें नंबर के जात जाए तो उस आदमी को आपने क्या कहा ये बदल जाएगा, पूरी तरह से ये डिफरेंट हो जाएगा कि आपने उसे क्या कहा था। अब स्त्रियों का दशा देख लें, सबसे अधिक टॉपिक यही होता है कि स्त्रियों की दशा क्या थी। स्त्रियों की दशा में गिरावट आ चुका था, गिरावट आ चुका था। ऐते ब्राह्मण ने यहां तक कह दिया था कि जो पुत्री होती है वो सारे दुखों का कारण होती है। किस संदर्भ में कहा गया था, क्यों कहा गया था, कोई नहीं पढ़ता है, लेकिन कहा एक बात चीज मान लिया जाता है कि ब्राह्मण ने पुत्री को दुखों का कारण बताया है। और दुखों का कारण किस उद्देश्य में बताया गया है, क्यों बताया गया है, इसके पीछे कोई जानना नहीं चाहता। और 1962 के बाद जो हमारी इतिहास के साथ जो लदर फदर हुआ है उसका परिणाम है कि इस तरह की बातों को माने जाने लगा है। वहीं अगर हम वितरायक की बात करें तो वहां याज्ञवल्क्य और गार्गी की बातों का हम मानते हैं कि इनके बीच सवाल जवाब हुआ था। अगर महिलाओं की स्थिति इतनी खराब है कि उसे दुख का कारण बताया गया तो याज्ञवल्क्य इस जैसे ऋषि जिन्होंने ग्रंथों और की रचना की थी वो किस तरह से गार्गी से बात कर सकते थे। तो गार्गी को उस लायक नहीं समझते कि गार्गी से वो वार्तालाप करते या सवाल जवाब करते। कहा गया कि याज्ञवल्क्य ने कहा है कि एक जगह कहा है कि गार्गी को कहा है कि तुम्हारा सर फोड़ देना चाहिए। उसके कहने का मतलब जो याज्ञवल्क्य थे जो उस समय के विधि विशेषज्ञ थे, किसी बात में कुछ कहे हो उस बात को बस पकड़ के ढिंडोरा की तरह पीट दिया जाता है। सतपथ ब्राह्मण जो उसी समय का सतपथ ब्राह्मण वह महिला को अर्धांगिनी कहता है। क्या कहता है? अर्धांगिनी। याज्ञवल्क्य और गार्गी की बात को देख यह हम समझ सकते हैं कि उस समय भी महिला शिक्षित होती थी, शिक्षा ग्रहण करती थी, ना कि अनपढ़ थी। उस समय भी उनको शिक्षा का अधिकार था। कुछ विदुषी महिलाओं का भी जिक्र है। मैत्रेयी, कात्यायनी, गार्गी, शुक्ला, वेदवती और काशकुत्सिनी ये ऐसे महिला थी जो राजा को भी परामर्श देती थी और राजा की सलाह परिषद में थी और बहुत ही विद्वान अपने समय की विदुषी थी। अब आते हैं कि उस समय एक आश्रम व्यवस्था था लोगों की लाइफ का डिसाइड करने के लिए कि लोगों को कब क्या करना चाहिए था। एक तरह से विश्व की सबसे बड़ी एजुकेशन सिस्टम थी कि व्यक्ति जो होता है वो आजीवन कुछ ना कुछ सीखता रहता है। तो क्या था पहले, देखिए अगर देखा जाए तो आश्रम जो व्यवस्था थी, आश्रम व्यवस्था ये पूर्व वैदिक काल में भी होता है, उसके बारे में नहीं सुना गया, तो उत्तर वैदिक के प्रारंभिक समय में भी नहीं सुना गया उतना, या कहीं इसका उल्लेख ही नहीं है। लेकिन जबालोपनिषद में 4 आश्रमों का जिक्र पहली बार किया गया है।
जो 4 आश्रम है इनका जिक्र पहली बार किया गया है। पहला ब्रह्मचर्य, ये कितना से, ये 5 से 25 वर्ष तक था, अर्थात जब लड़का 5 साल का हो जाता था 25-20 साल तक वो गुरुकुल में जाकर शिक्षा अध्ययन करता था और उनका मुख्य टारगेट था शिक्षा ग्रहण करना, ताकि आगे बाद में समाज में जाके लोगों के साथ किस तरह से लोगों को लाइफ स्टाइल जीना है, जीवन स्तर क्या है, ये चीज के बारे में होता था। उनके बौद्धिक ज्ञान, बौद्धिक विकास और शिक्षा पे ये चीजें जोर करता था। क्या करता था? शिक्षा, ज्ञान, बौद्धिक विकास इत्यादि पर फोकस था। शिक्षा, ज्ञान और बौद्धिक विकास पर फोकस था। जो जीवन पर्यंत आश्रम में रह के शिक्षा ग्रहण करते थे उन्हें नैष्ठिक कहा जाता था, ये लड़कों के बारे में। और जो निश्चित समय तक करते थे उन्हें उप कुंवार, वो कुंवार कहते थे। क्या कहते थे? कन्याएं भी शिक्षा लेती थी, कन्याएं भी शिक्षा लेती थी। जो आजीवन शिक्षा प्राप्त करने का धैर्य रखी थी कि हमको आजीवन आश्रम में रह के पढ़ना है, विद्या अध्ययन करना है, उसे ब्रह्मवाद नहीं कहते थे। और जो विवाह तक, यानी 25 साल बाद विवाह हो जाएगा, विवाह तक इनको पढ़ना है। जैसे लड़कों में जो निश्चित समय तक पढ़ते थे उन्हें उप कुंवार बोलते थे, और लड़कियों में साधु वधु, साधु वधु। साधुवादी डिफाइन किया गया है व्हाट। अब आ गए हम गृहस्थ पे। जो गृहस्थ आश्रम था ये 25 वर्ष से लेकर 50 वर्ष की आयु तक सबको पालन करना होता था। यह जो गृहस्थ आश्रम था इन चारों आश्रमों में सबसे उत्तम और सर्वोत्कृष्ट माना गया था। यहां मनुष्य को रहते हुए 3 कर्ज, जो मानव पे 3 कर्ज है उनको 3 कर्ज को पूरा करना होता था। क्या क्या है? ऋषि कर्ज, ऋषि तीन क्या है? वैदिक ग्रंथों का अध्ययन। दूसरा था पितृ 3, पितृ 3 क्या होता है? पुत्र उत्पत्ति, अर्थात आपका जन्म, आप पुरुष हुए तो आपका उत्तरदायित्व है, आपका एक ड्यूटी है कि आप अपने परिवार के वंश को बढ़ाएं। यह पितृ 3 हुआ। और देव 3, देव 3 सिंपल पूजा पाठ, यज्ञ करने के लिए, देवताओं को खुश करने के लिए यह होता था। ये गृहस्थ जीवन के महत्वपूर्ण 3 कर्ज थे जिन्हें चुकाना या जिन्हें पूरा करना सभी व्यक्तियों का दायित्व था। उसके बाद अगर हम आते हैं तो पंच महायज्ञ का भी जिक्र किया गया है। यह भी गृहस्थ आश्रम के अंदर आपको करना था। पहला क्या था? ब्रह्म यज्ञ। यह था आप इसमें जैसे आपको पहले था जो ऋषि 3 थे उसी तरह से वेद अध्ययन करना आपको है, और जो आपके प्राचीन ऋषि महर्षि हैं उनके प्रति कृतज्ञता आपको बताना है,
उनके प्रति आपको उदारता दिखाना है, उनका मान सम्मान करना है। दूसरा देव यज्ञ हो गया, देवताओं के पूजन आदि करके उन्हें खुश करना एक तरह से। फिर पितृ यज्ञ हो गया, पितृ यज्ञ पितरों का होता था, जैसे आज पितरों की शांति के लिए, जैसे आज कल जो गया में होता तर्पण, श्राद्ध इत्यादि, पितृ यज्ञ के थ्रू होता था। भूत यज्ञ, यह भूत यज्ञ आपका भूत प्रेतों को शांति के लिए होता था कि भूत प्रेत शांत हो जाए। उस समय भी अंधविश्वास थी, इसलिए भूत प्रेत यज्ञ होते थे। भूत यज्ञ, मनुष्य यज्ञ होता था, बहुत अच्छा है मनुष्य यज्ञ। यह आज भी हम लोग को परंपरा के अनुसार हर भारतीय बच्चों को सिखाया जाता है। इसमें क्या था, और जो मेहमान आते हैं, जो मेहमान आते हैं उनका स्वागत मान सम्मान करना, जो आज भी हम लोग को पढ़ाया जाता है। एक तरह से जितने भी वो सभी चीजें आज भी हर हिंदू के परिवार के बच्चों में शुरू से ही किया जाता है। अर्थात अपने ऋषि महर्षियों का इज्जत दो, भगवानों को पूजा करो, पितृ बड़े हो गए तो पितृ शांति हेतु तर्पण श्रद्धा इत्यादि करो। भूत प्रेत का भी आजकल पूजा होता है शांति के लिए। गांव में आजकल भी जाओगे तो ब्रह्म बाबा कॉन्सेप्ट है, जिसके अनुसार कोई भूत प्रेत तो शांति करने की कोशिश की जाती है। मनुष्य या उसको हम बोल सकते इसमें अतिथि जो गेस्ट है उनके सामने तहजीब से अच्छे से आप पेश आने उनके साथ। उसके अलावा तिरवक का भी वर्णन किया गया। तिरवक क्या है, एक तिरवक क्या है, इसको भी अब देखना होगा कि ये तिरवक क्या है। तिरवक धर्म, काम और अर्थ, अर्थात गृहस्थ जीवन का जो मेन था, धर्म पे रहते हुए अर्थ ने कमाई करते हुए काम, यानी पारिवारिक जो सुख होता उसको, उस पर आपको काम करने। 3 वक्त था। वानप्रस्थ, चौथा सबसे जो आश्रम था वो वानप्रस्थ था। आमतौर पे इस आश्रम का वर्णन बहुत ही कम है, लेकिन ये वानप्रस्थ है, ये 50 से 75 वर्ष के बीच में होता था। और इसकी सबसे बड़ी खूबी क्या है, इसके बारे में नहीं, संन्यास आश्रम के बारे में वर्णन किया गया। वानप्रस्थ, गृहस्थ और आपका बात ब्रह्मचारी, ये 3 ही अधिकतर आश्रम हुआ करते थे, जिनमें सबसे लास्ट माना था वानप्रस्थ। इसमें 50 साल के बाद लोग पारिवारिक जो सामाजिक गतिविधि है उसमें दूर रहना शुरू कर देते थे, और वह देवी देवताओं के प्रति, यानी परलोक का जो सिद्धांत था, कॉन्सेप्ट था, परलोक का कॉन्सेप्ट को की तरफ से कार्य करने लगे थे। लेकिन जो सामाजिक गतिविधियां होती थी उसमें सम्मिलित होते थे, ये सामाजिक गतिविधियों से भागते नहीं थे। अब जो सबसे बाद आता है संन्यास। संन्यास का मतलब साफ है कि समाज से दूर रहना, अर्थात इसमें लोग जंगलों में चल जाते थे, वनों में चल जाते थे, पूजा पाठ और वहां वो ध्यान लगाते थे, जिसके को संन्यास कॉन्सेप्ट में किया गया है। लोगों का खान पान देख लें, सामाजिक है तो खान पान में कोई विशेष अंतर नहीं आया था। जो लोग रिंग वैदिक का खा रहे थे वही खाना ये लोग भी खा रहे थे, कोई विशेष नहीं था। लेकिन सबसे विशेष बात ये थी, चावल, नमक, बाघ, हाथी, मछली, इन सब के बारे में इनको नॉलेज हो चुका था कि ऐसे भी चीजें हैं जो पहले उनको रिंग वैदिक में नहीं था, तो इसमें उनको हो चुका था। तो अब नेक्स्ट वीडियो में इनकी आर्थिक गतिविधियां और धार्मिक लाइफ उस समय क्या था उत्तर वैदिक काल में, इस पर हम बात करेंगे। तब तक आप वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।